हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके टेक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल जो 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को पेपर हुए उन पेपर में जो जीके पूछी गई हैं उन जीके के 150 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये पता चल जाए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा सबसे पहला टॉपिक है कैपिटल। कैपिटल से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो 13 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में और दूसरा 14 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया कैपिटल से। तो पहला पूछा गया कनाडा की कैपिटल, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। नेक्स्ट है बांग्लादेश की कैपिटल पूछी गई थी, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और इसकी करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला टॉपिक हमारा बुक एंड ऑथर से है। बुक एंड ऑथर से 7 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब हर एक शिफ्ट में हम 1 क्वेश्चन बोल सकते हैं। 7 क्वेश्चन है, 6 शिफ्ट हुई थी तो 1 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है 40 ईयर विद अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 40 ईयर विद अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शिव थन्नू पिल्लाई। नेक्स्ट, द एमिनेस्टी बुक इज रिटन बाय। तो एमिनेस्टी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? एमिनेस्टी बुक लिखी गई है अरविंद अडिंगा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा अगला क्वेश्चन है रिवॉल्यूशन 2020 के नोवेल के लेखक कौन है? तो रिवॉल्यूशन 2020 नोवेल के लेखक है चेतन भगत। नेक्स्ट, द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, हिट रिफ्रेश के लेखक कौन है? तो हिट रिफ्रेश के लेखक है सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाथवे टू गॉड के लेखक कौन है? तो पाथवे टू गॉड के लेखक है महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया 71 टेस्ट द जर्नी टू थ्योरम इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आर कौशिक। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री से टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मान सकते हैं हिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन है बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा लिखा गया है तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड गयासुद्दीन बलबन एज द प्राइम मिनिस्टर? तो किसने गयासुद्दीन बलबन को प्राइम मिनिस्टर बनाया? तो ये बनाया नसरुद्दीन मोहम्मद ने। नेक्स्ट, ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई? तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। आप महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में सारे पॉइंट याद कर लीजिए क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 एडी में आई। अगला क्वेश्चन है कौशल डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? तो कौशल डायनेस्टी के संस्थापक है कुजुल कडफिसिस। अगला क्वेश्चन है मुर्शिदाबाद सिटी की स्थापना किसने की? तो मुर्शिदाबाद सिटी की स्थापना की अकबर ने। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च को 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। नेक्स्ट है व्हेन वाज रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश्ड? तो रामकृष्ण मिशन कब एस्टेब्लिश किया गया? तो ये किया गया 1 मई 1897। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज चंपारण सत्याग्रह स्टार्टेड इन इंडिया? तो चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया इंडिया में? तो अप्रैल मई 1917 में ये स्टार्ट किया गया और महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है सेकंड गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन यूके में। और कब हुआ था? ये 1931 में। और ये गोलमेज सम्मेलन शुरू कब हुए थे? तो ये शुरू हुए थे 1930 में। और कब तक थे ये? 1932 तक। टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त
प्रथम की पुत्री का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेज द स्लोगन हु लीव्स इफ इंडिया डाइज? तो ये स्लोगन किसने दिया? तो ये स्लोगन दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो करंट से 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल। तो हम एक शिफ्ट में लगभग 6 क्वेश्चन मान सकते हैं करंट से। तो करंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप करंट की टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया गया है? तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया एमएस धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हाईएस्ट मेल पेड एथलीट इन 2020? तो हाईएस्ट मेल पेड एथलीट कौन है 2020 के? तो ये है रोजर फेडरर और वुमेन है नाओमी ओसाका। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में असम के डीएसपी किसे बनाया गया है? तो असम के डीएसपी किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया था हिमा दास को। क्वेश्चन है रामानुजन प्राइज 2020 किसे दिया गया? तो रामानुजन प्राइज 2020 दिया गया कोरोलिना अरूजो को। और ये किस क्षेत्र में काम करती है? तो ये गणितज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 2020 में पोलैंड के प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें चुना गया? तो ये चुना गया आंद्रेज डूडा को। तो करंट भी 2020 की ज्यादा पूछी जा रही है, तो आप 2020 पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। और दूसरा, नियुक्तियां ज्यादा पूछी जा रही है। अगला क्वेश्चन है हु वॉन द 4th पोजीशन इन ढाका मैराथन इन 2021? तो ढाका मैराथन 2021 में किसने 4th पोजीशन हासिल की? तो ये की जिग्नेट ढोलोमा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये 2018 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता मीराबाई चानू ने। और किसमें जीता? वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस आईआईटी ने टॉप किया? तो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे ने टॉप किया। नेक्स्ट, 2020 में मुलग मेडल किसने जीता? तो मुलग मेडल जीता अजिंक्य रहाणे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो ये है सुनील अरोड़ा। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये है 23rd नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में किस बैंक ने रुपे सिलेक्ट कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो 2020 में रुपे सिलेक्ट कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय किसके पास है? तो 2021 में रूरल डेवलपमेंट मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में भारत के डिप्टी कमिश्नर ऑफ इलेक्शन किसे चुना गया? तो 2021 में भारत के डिप्टी कमिश्नर ऑफ इलेक्शन चुना गया उमेश सिन्हा को। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है विच इंडियन एम्पायर इज इंक्लूडेड इन एलाइट पैनल फॉर एम्पायर्स फॉर 2020 to 2021 बाय आईसीसी इन जून 2020? तो जून 2020 में किसे आईसीसी के एलाइट पैनल में एम्पायर के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है नितिन मेनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की क्या रैंक थी? तो 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक थी 94। और ये कितनी कंट्रीज में थी? तो ये कितनी 107 कंट्रीज में से 94th पोजीशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 2019 में EY यानी एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसने जीता? तो एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता किरण मजूमदार शॉ ने। और ये है कौन? ये CMD है बायकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ फिक्की एज ऑफ मार्च 2021? तो फिक्की के चेयरमैन कौन है? तो ये है उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया 2021 में? तो आशा ऐप को लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। और क्यों किया है? डिजिटल पेमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 2021 में उत्तराखंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो 2021 में उत्तराखंड के नए प्रधानमंत्री बने तीरथ सिंह रावत।
और इनसे पहले कौन थे उत्तराखंड के प्रधानमंत्री? तो इनसे पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती? तो 2020 में सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती पंकज अडवाणी ने। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क वॉज इनोग्रेटेड इन जनवरी 2021 इन। तो इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क कहां पर इनोग्रेटेड किया गया? जनवरी में भुवनेश्वर ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th ईस्टर्न जोनल काउंसिल 2020 की अध्यक्षता किसने की? तो इनकी अध्यक्षता की अमित शाह ने। और अमित शाह कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में सेशल्स के प्रेसिडेंट कौन बने? तो 2020 में सेशल्स के प्रेसिडेंट बने वावेल रामकलावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है इन 2019 हु शूट डाउन एन एरोप्लेन ऑफ यूक्रेन? तो ये किसने किया? ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस कौन है? तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस है पंकज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट एयर बलून सफारी 2020 किस नेशनल पार्क में शुरू की गई? तो हॉट एयर बलून सफारी शुरू की गई बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है कहां पे? तो यह है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन है पैन इंडिया सर्वे इन फेब 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो पैन इंडिया सर्वे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये किया गया संतोष गंगवार के द्वारा। और संतोष गंगवार कौन है? तो ये यूनियन लेबर मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कहां पर होंगे? तो खेलो इंडिया 2021 में कहां होंगे? तो ये होंगे हरियाणा के पंचकूला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान में चेयर है प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2021? तो फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? तो यह है अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस डनहिल कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो डनहिल कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में 55वां जनपद अवार्ड किसने जीता? तो 2020 में 55वां जनपद अवार्ड जीता अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द डीजी ऑफ एनसीसी इंडिया इन जनवरी इन 2021? तो कौन बने एनसीसी के डीजी जनवरी 2021 में? तो ये बने लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सेल के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में सेल के चेयरमैन है सोमा मोंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है पासएक्स मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच होती है? तो पासएक्स मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और रूस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज चंद्रयान 2 लॉन्च बाय इसरो? तो चंद्रयान 2 को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट, 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2019 में घरेलू पर्यटकों के मामले में किस राज्य ने टॉप किया? तो साल 2019 में घरेलू पर्यटकों के मामले में टॉप किया है यूपी ने। और विदेशी पर्यटकों के मामले में टॉप किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला टॉपिक हमारा नदी और बांध से है। तो नदी और बांध से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 शिफ्ट में। तो क्वेश्चन है बगलियार बांध किस नदी पर स्थित है? तो बगलियार बांध स्थित है चीनाब नदी पर। और बगलियार बांध है कहां पर? तो यह है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंड्रू वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो हंड्रू वाटरफॉल किस स्टेट में स्थित है? तो ये है स्वर्णरेखा रिवर पर। और स्वर्णरेखा रिवर पर कहां पर? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट, अलकनंदा रिवर का उद्गम स्थान कौन सा है? तो अलकनंदा रिवर का उद्गम स्थान है संतोपद ग्लेशियर, उत्तराखंड। नेक्स्ट, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में जाना जाता है सप्तगंडकी और नारायणी। और गंडक नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो आउटर हिमालय को जाना जाता है शिवालिक हिमालय के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस लेक को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो महाराष्ट्र की किस लेक को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो ये किया गया लोनार लेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका लेक कहां पर स्थित है? तो रेणुका लेक स्थित है सिमोर जिले में और ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला टॉपिक हमारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान से पूछे गए टोटल 7 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट बाय इसरो? तो पहली इंडियन सैटेलाइट का नाम क्या है? तो पहली इंडियन सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 और कहां की गई? मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? तो फिक्की की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीसी की स्थापना भारत में कब की गई? तो सीबीसी की स्थापना भारत में की गई 1964 में। सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीबीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कैलाश सत्यार्थी ऑर्गेनाइजेशन? तो कैलाश सत्यार्थी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईपुसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो थाईपुसम फेस्टिवल मनाया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक स्पॉन्सर्स नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? तो ये है स्वीडन सेंट्रल बैंक। तो अगला टॉपिक है हमारा खेल से। तो खेल से पूछे गए हैं टोटल 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जोशना चिन्नप्पा किस खेल से संबंधित है? तो जोशना चिन्नप्पा संबंधित है इंडियन प्रोफेशनल स्क्वैश प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षी मलिक किस खेल में प्रसिद्ध है? तो साक्षी मलिक है रेसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोनेल मेसी किस देश से खेलते हैं? तो लियोनेल मेसी खेलते हैं अर्जेंटीना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग इन 2000? तो 2000 में ओलंपिक मेडल किसने जीता है रेसलिंग में? तो ये जीता है कर्णम मल्लेश्वरी ने। अगला क्वेश्चन है, द विजय हजारे ट्रॉफी ऑल्सो नॉन बाय व्हाट नेम? तो विजय हजारे ट्रॉफी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रणजी वनडे ट्रॉफी। और ये किस में दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। तो अगला टॉपिक हमारा प्रथम, जो पहली बार बने हैं या पहली बार कुछ हुआ है, उनसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे कम उम्र की महिला मेयर बनी? तो सबसे कम उम्र की महिला मेयर बनी केरल में और इनका नाम है आर्या राजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन है? तो तेलंगाना की प्रथम महिला चीफ जस्टिस है हिमा कोहली। सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने कौन से खिलाड़ी ने खेले? तो सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले सचिन तेंदुलकर ने और ये कितने मैच खेले इन्होंने? 200 मैच खेले टोटल। अगला टॉपिक हमारा योजना और ऐप से है। तो इससे टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए। ऐप से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाया था आशा ऐप वाला, जो कि करंट अफेयर में डाला था मैंने उसको, क्योंकि वो 2021 में आशा ऐप कहाँ लॉन्च किया गया ये पूछा गया था। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को कितने रुपए दिए जाएंगे? तो पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को दिए जाएंगे 6000 रुपए और ये 3 किस्तों में दिए जाएगी। प्रत्येक किस्त में 2000 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योद्धा मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो योद्धा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है केरल ने और ये क्यों किया है? ड्रग माफिया से निपटने के लिए केरल सरकार ने इसको लॉन्च किया है।
तुम्हारा अगला टॉपिक है कंप्यूटर से। कंप्यूटर से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है अंडू की शॉर्टकट की क्या है। तो अंडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Z। अगर रीडू की पूछा जाए तो Ctrl+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन में हमें लाइनेक्स दिया था, तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है। तो चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है। ऑप्शन में पास्कल था, तो पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ टेम्पररी फाइल इन विंडोज। तो एक्सटेंशन ऑफ टेम्पररी फाइल इन विंडोज क्या है। .tmp और क्या है .temp। नेक्स्ट क्वेश्चन, UBUNTU किस सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है। तो UBUNTU ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है। अगला क्वेश्चन है द टर्म हैंग इज एसोसिएटेड टू विच एप्लीकेशन। तो टर्म हैंग किस एप्लीकेशन में यूज होती है। तो ये होती है कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स अ कंप्यूटर डू समथिंग अगेंस्ट आवर विल। तो कौन करता है ये, वायरस। तुम्हारा अगला टॉपिक है फेस्टिवल, डांस और मंदिर से। तो इनसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कंबाला फेस्टिवल में किस जानवर की दौड़ करवाई जाती है। तो कंबाला फेस्टिवल में करवाई जाती है बफेलो रेस, और ये कहाँ पे होती है, ये होती है कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है हाईसेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो हाईसेश्वर मंदिर स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस क्षेत्र से संबंधित है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संबंधित है शहनाई से। अगला क्वेश्चन है थाईपुसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो थाईपुसम फेस्टिवल मनाया जाता है तमिलनाडु में। अगला टॉपिक हमारा नेशनल पार्क से है। नेशनल पार्क से टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है गहीरमाथा समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो गहीरमाथा समुद्री जीव अभ्यारण्य स्थित है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है राजस्थान में। अगला टॉपिक हमारा साइंस है, और साइंस से टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है। तो मूत्र में पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण, और खून का लाल रंग अगर पूछा जाए तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है प्याज के कलर के लिए कौन सा पिगमेंट उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन है पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है। तो पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सेल के अध्ययन को कहते हैं कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेल की खोज किसने की। तो सेल की खोज की रॉबर्ट हुक ने, और ये कब की 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ कोल्ड मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो क्या कहा जाता है उसको, सुपरसोनिक स्पीड। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के किस नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूटन के फर्स्ट नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है, और उसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ मोशन। अगला क्वेश्चन है लाइट बल्ब की खोज किसने की थी। तो लाइट बल्ब की खोज की थॉमस अल्वा एडिसन ने, और कब की 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैप्स इन जियोग्राफी इज कॉल्ड। तो साइंटिफिक स्टडी मैप्स की जियोग्राफी में क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है कार्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव्ड बाय। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा प्रूव्ड की गई। तो ये की गई सर एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। तो ये होता है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो क्या है, मैग्रीफेरा इंडिका। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वूम। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। तो ये की गई एडवर्ड जेनर के द्वारा। क्वेश्चन है व्हाट इज द
फुल फॉर्म ऑफ AMR इन मेडिकल टर्म, तो AMR का फुल फॉर्म क्या है मेडिकल टर्म में, तो ये है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय तीव्रता को मापने की इकाई, तो प्रकाशीय तीव्रता को मापने की इकाई है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज की काश्मीर फंक ने, और कब की 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू विट्रियल का रासायनिक फॉर्मूला बताइए, तो ब्लू विट्रियल का रासायनिक फॉर्मूला है CuSO4 7H2O, और इसे क्या कहा जाता है कॉपर सल्फेट कहा जाता है, और ये 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो ऊंचाई मापने की इकाई को कहा जाता है अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन है दूध में किस तरह की शर्करा मौजूद होती है, तो दूध में होती है लैक्टोज। एलिसा परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स के लिए। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है विटामिन के का केमिकल नाम क्या है, तो विटामिन के का केमिकल नाम है फाइटोनडायोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला टॉपिक हमारा पॉलिटी से है, और पॉलिटी से पूछे गए टोटल 8 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया, तो राज्यसभा का गठन किया गया 1952 में। तो पॉलिटी से आप राज्यसभा और लोकसभा में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद कर लीजिए। सेकंड है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा का होता है 6 वर्षों का, और लोकसभा का होता है 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला जिला है दिबांग घाटी, और ये कहां पर है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन 2021, तो किसकी थी हाईएस्ट लिटरेसी रेट 2011 में, ये थी कोट्टायम की। कितनी थी 97.21%, और ये कोट्टायम किसका जिला है, तो यह है केरल का। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शिक्षा दर क्या थी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शिक्षा दर थी 74%। नेक्स्ट वोट देने के अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो वोट देने का अधिकार आता है आर्टिकल 326। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस आर्टिकल में है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 में। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है, तो संपत्ति का अधिकार आता है 300A, और कौन से संशोधन में किया था ये, तो ये किया था 44वें संविधान संशोधन से, और ये कब किया गया है 1878 में। अगला टॉपिक हमारा भूगोल से है, तो भूगोल से टोटल पूछे गए हैं 6 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है लक्षद्वीप आइसलैंड को इंडोनेशिया के सुमात्रा आइसलैंड को से कौन सा चैनल अलग करता है, तो लक्षद्वीप आइसलैंड को इंडोनेशिया की सुमात्रा आइसलैंड से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट है किस ग्रह में सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो कौन से ग्रह में सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो ये है शनि ग्रह में। अगला क्वेश्चन है 49th पैरेलल लाइन सेपरेट्स विच 2 कंट्री, तो कौन सी 2 कंट्री को सेपरेट करती है 49th पैरेलल लाइन, तो ये करती है यूएसए और कनाडा को। नेक्स्ट है पेम्बन आइसलैंड और रामेश्वर आइसलैंड कहां पर स्थित है, तो पेम्बन आइसलैंड और रामेश्वर आइसलैंड स्थित है रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट, और ये कहां पर है तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है कॉटन की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो कॉटन की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काजू के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी, तो काजू के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग की जाती है, तो ये की जाती है दोमट मिट्टी। अगला टॉपिक है हमारा डे से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड टीबी डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को, और इसकी थीम थी क्लॉकिंग इज ट्रिकिंग। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, और इसकी थीम है वैल्यूइंग इन वाटर।
तो अगला टॉपिक हमारा स्टेट से है, तो स्टेट से 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच यूटी इज डिजाइन एज 100% ऑर्गेनिक यूटी ऑफ इंडिया, तो ये है लक्षद्वीप। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट रूल केरला में पहली बार कब लागू हुआ, तो प्रेसिडेंट रूल केरला में पहली बार लागू हुआ 1959 को, और कौन से आर्टिकल में, ये आर्टिकल 356 में है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।